होके करते हैं, कामना से करते हैं। हम इतने दिन पैदल मंदिर जाएंगे, भगवान हमारी ये कामना पूरी कर दे। हम इतने रामायण के पाठ करेंगे, हमारी ये कामना भगवान पूरी कर दे। देखो, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है, ये तो कामना की भक्ति है ना। किसी का ब्याह नहीं होता था, पंडित जी ने कहा शंकर जी पे जल चढ़ाया, तो शंकर जी पे जल चढ़ाने लगे। तो कितने दिन चढ़ाया? जब तक ब्याह नहीं हुआ। ब्याह हुआ तो फिर जल वल सब भूल गए, फिर छल आ गए। जल की जगह। तो कामना से जो भक्ति की जाती है वो उतने ही दिन होती है जितने दिन वो कामना हमारी पूरी नहीं होती। और वैसे भी वो भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो कामना की ही भक्ति है। जैसे कोई कहे कि अमुक अफसर आपका काम कर देगा, लेकिन 5-7 बार आपको उससे मिलना पड़ेगा। तो 5-7 बार हम उसके घर के चक्कर लगा लेंगे, लेकिन किस लिए लगा रहे हैं? क्या अफसर से हमारा प्रेम है? भाई दक्षत करे, काम निपटे हमारा, हमें क्या लेना देना अफसर से। ऐसे ही कामना वाली भक्ति, कामना पूरी हो, हमें क्या लेना देना भगवान से। इसलिए इसको भक्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया। हाँ, एक दूसरी बात है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में हमारा प्रेम है, और कोई संकट पड़ गया, कोई दुख का समय आ गया, तो ये शरणागत भक्त के 6 लक्षणों में से एक लक्षण है कि संकट के समय भगवान अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। ये शरणागत भक्त का ऐसा विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वासो। जो 6 लक्षण है उनमें एक ये भी है, ऐसा विश्वास कि संकट पड़ने पर भगवान अवश्य ही मेरी रक्षा करेगा। संकट पड़ने पर प्रभु को ही पुकारना, ये भी भक्त का लक्षण है। द्रौपदी, गजेंद्र आदि सब इसके उदाहरण हैं। ये भक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहां केवल कामना नहीं है, यहां तो भगवान से प्रेम है। लेकिन कभी जैसे शिशु पिता से, मां से शिशु का प्रेम तो है, लेकिन जरूरत पड़ गई तो फिर किसको पुकारे? वो मामा ही करना जानता है, बस और कुछ जानता नहीं। उसका एकमात्र बल मां। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जनहि मोर बल निज बल ताही। मेरे भक्त मेरे बल को ही जानते हैं। मेरा आश्रय का, मुझ में भरोसा करते हैं। इसलिए कभी कभी कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है, यद्यपि उसमें भगवान हमको देख ही रहे होते हैं, और हमारी रक्षा के लिए भी तत्पर होते हैं भगवान। तो भगवान का होकर उनसे कोई याचना करना, प्रार्थना करना, ये अपराध नहीं है।
लेकिन ऐसी धारणा बना लेना कि भाई आजकल परिश्रम लोग बहुत कर रहे हैं, वो 300 किलोमीटर बोले पैदल जाएंगे, वो पैदल जाते हैं, इतना इतना श्रम उठाते हैं, लेकिन उद्देश्य भक्ति नहीं होता। तो लोग ऐसा समझते हैं कि जितना बड़ा काम होगा उसके लिए उतना परिश्रम करके जाएंगे, पैरों से खून निकलता जाएगा, वो देखेंगे भगवान तो हम पर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भाई भगवान क्रूर हृदय तो है नहीं कि आपके रक्त को देख के भगवान प्रसन्न हो, वो तो बड़े कोमल हैं। ऐसी क्रियाओं से भगवान को दुखी न करें, प्रेम से उनको पुकारें। बलि पूजा चाहत नाही, बलि पूजा चाहत नाही, चाहत एक प्रीति। बलि पूजा ठाकुर को किसी बलि पूजा की अपेक्षा ही है। वो तो केवल स्मरण करने मात्र से ही आनंदित हो जाते हैं। कोई मुझे याद कर रहा है। राम जी का स्वभाव तो बड़ा संकोची है, कोई प्रणाम कर दे उनको संकोच हो जाता है, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, बड़े संकोची हैं राघव। सकृत प्रणाम किए अपना, इसलिए भगवान में प्रेम करें और फिर आपकी सब जरूरत भगवान की जरूरत बन जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा। छोटा बच्चा क्या मां को कहता है, रात 2 बजे मुझे भूख लगती है मां, और 2 बजे मुझे दूध पिलाना। क्या इतनी अकल है उसको, बच्चे को? मां को खुद ही पता है 2 बजे जागता है, वो उसके लिए सब व्यवस्था करके रखती है। ऐसे ही आज हमारी आवश्यकता क्या है, इस बात का हमें भले ही थोड़ा पता हो, लेकिन कल हमारी आवश्यकता क्या है इस बात का हमको बिल्कुल
लेकिन वो हमारे ठाकुर जानते हैं कल इसकी जरूरत क्या है। इसलिए सांसारिक लोग कहते हैं, अखबारों में आप पढ़ते हैं, अमुक के हाथों हमारा भविष्य सुरक्षित है, जिसका खुद का पता नहीं। अखबारों में लिखा अमुक के हाथों हमारा भविष्य। भविष्य तो केवल हमारे भगवान के हाथ में हमारा। चिंता दीन दयाल को और मोमन सदानंद, यही जायो सो पालही पूर्ण परमानंद। इसलिए भगवान का होकर उनसे कुछ कहें, ये अहेतुक भक्ति ही मानी जाएगी। चलो अब यही आज विराम।